ये जो फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है कल। आई टोल्ड ऑल ऑफ यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। इफ यू हैव ट्राइड सॉल्विंग, आपने अगर सॉल्व किया है तो जो भी आपको डाउट्स आए हैं तो पूछ लो। अगर डाउट्स नहीं है तो मुझे ये दो क्वेश्चंस लेने हैं, दोज वी विल सॉल्व एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू होगा, sin, cos, tan, sec, cosec, cot. So now please don't miss any one of the lecture. Particularly exercise 1.2 में मुझे ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। 7-8 में से एक कोई भी क्वेश्चन एंड फ्रॉम 9-10 एनी वन क्वेश्चन। ऑल राइट, सी यहाँ पे हमें क्या दिया है देखो। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 we will discuss. OAB is a sector of a circle having center at O. So this is a circle with center O, and OAB is a sector of circle. OAB ये sector है पूरा इतना. So यहाँ पे हमें दिया है radius is 12 centimeter, R is equal to 12 centimeter radius. तो ये OB और OA दोनों 12 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इसके बाद हमें दिया है कि मेजर ऑफ एंगल AOB 45 डिग्री। तो एंगल AOB, this angle is 45 degree. And then we are asked the question that find the difference between the area of sector OAB and sector AOB. अभी देखो ये सेक्टर AOB ये पूरा है और सेक्टर यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे एरिया पूछा गया फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB। यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल चाहिए, ये पूछा गया। तो मतलब हमें पूछा है कि यहाँ पे ये जो पूरा सेक्टर AOB है उसमें से ट्राइंगल AOB जो है उसका एरिया माइनस करके इतना जो एरिया आएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, आप देख पा रहे कि यहाँ पे वैभव ऑडियो ऑफ करो। ट्राइंगल सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बीच वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंट एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो सेक्टर AOB का एरिया फाइंड करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है पहले इस क्वेश्चन में हम लिख लेंगे। रेडियस R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। तो आपको पता है कि हमें फाइंड करना है ये दो एरिया, एक तो सेक्टर का एरिया और एक ट्राइंगल AOB का एरिया। तो नाउ वन थिंग वी हैव टू लर्न हियर इज, ये डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको और बहुत क्लैरिटी मिलेगा इसमें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हमें सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो, ये समझो सेक्टर AOB है पूरा और AB मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्राइंगल AOB। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये इतना एरिया मिलता है बीच वाला। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल थीटा 45 डिग्री। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB। उसका फॉर्मूला है हमारे पास, आपको याद आ रहा होगा, हाफ R स्क्वायर थीटा।
हाफ आर स्क्वायर मतलब 12 into थीटा, थीटा जो है उसको पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 into पाई बाय 180, तो आएगा 45 वन जा 45 फोर जा, सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे पाई बाय 4 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, so we will get this as the answer now. Area of sector AOB is equal to half into 12 into 12 into pi by 4. All right, so ये जो आंसर हमें मिला इसको कैलकुलेट मत करो आगे, इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि बाद में हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करना है। अभी इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास अभी यहाँ पे r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, ये भी r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओ ए ओ बी दोनों रेडियस है। अभी इस ट्राइंगल का एरिया निकालते वक्त हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं से पॉइंट एम। तो बी एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी हमें इस ट्राइंगल AOB का एरिया फाइंड करना है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, ट्राइंगल का कौन से भी ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस हम लेंगे साइड OA और हाइट रहेगा वहां पे परपेंडिकुलर, उस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो है BM, ये रहेगा परपेंडिकुलर। ये सबको समझा क्या? अभी हाफ इंटू OA, Yes, sir. OA इज द रेडियस, रेडियस 12, OA कितना है, रेडियस जितना, और BM जो है हाइट, वो हमें पता नहीं है। दैट मीन्स आवर ओनली गोल इज नाउ टू फाइंड आउट दिस हाइट। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज हियर। तो आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है BM, बेस दिया हुआ है, तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर दैट थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है कि थीटा 45 डिग्री है। अभी आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि इन ट्राइंगल OBM angle OMB is equal to 90 degree, therefore sine of 45 will be equal to BM। अगर आपको 10 स्टैंडर्ड में पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। साइन 45 हम निकालेंगे, साइन 45 आता है। ऑफ कोर्स ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ही यूज करना पड़ता है। तो साइन थीटा का डेफिनेशन रहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, BM अपॉन OB। ट्राइंगल में अपोजिट साइड इसका है BM और हाइपोटेनस है OB। तो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2 इंटू BM अपॉन OB, दिया हुआ है रेडियस, OB कितना है, रेडियस 12, तो यहाँ से BM का वैल्यू आएगा 12/√2 सेंटीमीटर। जो हाइट है BM, उसका आंसर हमने ऐसे निकाला इस ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला यूज करके, साइन 45 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये अगर नहीं समझ में आया इतना तो कोई टेंशन मत लो, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन लेने वाले हैं। ये साइन थीटा का डेफिनेशन रहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आता है। तो वहां से हमें BM जो है हाइट का वैल्यू 12/√2 मिल गया, ये हाइट का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये साइड में हाइट का वैल्यू पहले निकालना है और फिर ये हाइट का वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो। सो वी विल गेट नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस OA है दैट इज 12 सेंटीमीटर, इंटू BM हाइट अभी अभी मिला 12/√2। अभी फाइनली हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो सेक्टर AOB का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ 12 इंटू 12 इंटू पाई बाय 4, हाफ 12 इंटू 12 इंटू पाई बाय 4, माइनस ट्राइंगल का एरिया, इसका भी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया,
ओके, इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें आगे जाके सब्ट्रैक्शन लेना ही है। सो इसका आंसर आया हाफ इंटू 12 अपॉन √2। अभी देखो, इन दोनों टर्म्स में हम हाफ हाफ 12 12 और एक 12 और एक 12, ये पूरा कॉमन निकल सकते हैं बाहर, तो आएगा हाफ इंटू 12 ये अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा π/4 -1/√2। ओके, ये 2 1 जा 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 और ब्रैकेट में बचा π/4 -1/√2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अभी ऑफ कोर्स इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो ब्रैकेट के अंदर, 72 इंटू अपॉन में 4 इंटू √2, 4√2 आएगा और √2 इंटू पाए √2 पाए, 4 1 जा -4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का डिफरेंस। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर तो मिल गया। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 18 जा, सो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 18 इन ब्रैकेट √2 पाए -4 अपॉन √2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा आंसर। कभी कभी इसको बहुत बार क्या करते हैं, सीईटी में ऑप्शन में देते वक्त इसको √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इस आंसर को, ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते हैं तो नीचे 2 बचेगा, 18/2 इंटू √2 इंटू √2 पाए -4, 2 1 जा 2 9 जा, सो 9√2 इंटू √2 पाए -4, ये ऐसा आता है। और इस 9√2 से आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 9 को बाहर ही रहने दो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 2 पाए -4√2। मतलब ये सब बाकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, कभी कभी आंसर इस फॉर्मेट में, कभी कभी आंसर इस फॉर्मेट में ऑप्शन में, या फिर कभी कभी आंसर को इस फॉर्मेट में दिया रहता है। तीनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट है, आगे वो बस कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन। तो हमारा इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था कि एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हाफ r स्क्वायर थीटा। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते वक्त हाइट फाइंड करना था, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हाइट फाइंड करते वक्त हमें अपोजिट साइड जो है वो हाइट मिलता है bm, और हाइपोटेनस जो है वो रेडियस मिलता है, और उसका यूज करके हमने हाइट bm फाइंड आउट कर लिया, 12/√2 सेंटीमीटर। स्क्वेयर को ऐसे लेफ्ट में शिफ्ट किया तो bm का वैल्यू 12/√2 मिला। ठीक है, वो यहाँ पे डाल दिया। बस ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट था, हाइट कैसे निकालना है वही कंसेप्ट मुझे आज बताना था। ये एक 7th क्वेश्चन हुआ, वैसा ही 8th क्वेश्चन भी है, वहाँ पे रेडियस 15 है और थीटा 30 है, और क्वेश्चन पूछते वक्त थोड़ा सा अलग भाषा में पूछा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो वहाँ पे डायग्राम ऐसे आएगा, यही सर्कल जो है उसी टाइप में वहाँ, ये जो 8th क्वेश्चन है, बस मैं डायग्राम बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। वहाँ पे ऐसा है, सेंटर O और आर्क PQ, आर्क PQ और कॉर्ड PQ, इन दोनों के बीच वाला एरिया, मतलब वही एरिया फाइंड करना है। वो एरिया फाइंड करने के लिए आप बोलेंगे कि सेक्टर OPQ का जो एरिया है उसमें से ट्राइंगल OPQ का एरिया सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स ऑल। तो ये आएगा हाफ r स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से यहाँ पे हाइट निकालना है, तो हाइट यहाँ पे ऐसा QM में खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंगल 30 डिग्री है, रेडियस 15 है, और फिर आप हाइट फाइंड करने के लिए sin 30 यूज करेंगे। sin 30 विल बी अपोजिट QM अपॉन हाइपोटेनस OQ। sin 30 1/2 रहता है, ये वैल्यूज आप हम याद रखने वाले हैं, डोंट वरी। QM हाइट, OQ है 15, तो 15/2 QM विल बी 15/2 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे R के वैल्यू, थीटा का वैल्यू, बेस और हाइट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ थीटा 45 के जगह 30 है और रेडियस 15 है 12 के जगह।
क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया। एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू, उसी का मतलब है डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आए क्या? इज दिस क्लियर? यस ओके, नेक्स्ट 9th एंड 10th, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, उसमें से एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 9th वाला ले लेंगे। 9th में देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter, find the area of sector। देखो सबसे पहले अगर मैंने एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, अभी ये हुआ इतना जो है एक सेक्टर ओ ए बी हम लेंगे, सेक्टर ओ ए बी। अभी ये जो सेक्टर है यहाँ पे टोटल 3 चीजों से बना है, एक ये रेडियस ओ ए, दूसरा रेडियस ओ बी, और तीसरा आर्क लेंथ ए बी, उसको हम कैपिटल एस बोलते हैं। ओके, इन 3 चीजों से ये सेक्टर बना है, आर्क लेंथ ए बी, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी। इन तीनों से इन तीनों का अगर हमने एडिशन किया तो हमें मिलेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो यहाँ पे पहले मैं सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल एस, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, दैट इज 2r प्लस कैपिटल एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। अभी देखो सेक्टर का पेरीमीटर कितना दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इतना पेरीमीटर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2r प्लस एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है 2r प्लस एस, इसका वैल्यू 20 है। और हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है, ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, तो ये सर्कल का एरिया है। फिर हम यहाँ साइड में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई, दोनों साइड पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस स्क्वायर रूट लेने के बाद पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, निगेटिव 5 नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो डिस्टेंस है। तो आर का वैल्यू जो 5 मिला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 प्लस यस इज इक्वल टू 20, 5 टू ज़ा 10, यस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यस इज इक्वल टू 10। ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर, देखो ये हमारा, अब समझो कि ये पहला स्टेप है, सर्कल का एरिया से हमने रेडियस फाइंड आउट किया। ये समझो दूसरा स्टेप है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके हमने यस फाइंड आउट किया। अभी तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले थे हमारे पास, एक हाफ आर स्क्वायर थीटा और दूसरा था हाफ आर इंटू यस। तो हाफ आर अभी हमें मिला 5 इंटू यस, यहाँ पे मिला 10, तो 10 इंटू 5 50/2, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो दिस इज द आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर एस। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर का ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन हमें दोनों पता नहीं थे, रेडियस भी पता नहीं था, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल एस भी पता नहीं था। तो हमने पहले एरिया ऑफ सर्कल का यूज करके रेडियस फाइंड आउट किया। ओके, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया, वहां से पाई कैंसिल होके आर का वैल्यू 5 मिला, फिर रेडियस मिल गया, और कैपिटल यस मतलब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमने ये पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया, 2r प्लस एस इक्वल टू 20। फिर यहाँ से कैपिटल यस भी मिल गया, और ये दोनों आर और एस के वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दिए, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर?
बोलो बोलो। Yes, sir. Clear. पहला स्टेप एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस, दूसरा स्टेप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, उससे यस निकाल लिया, और तीसरा स्टेप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर एस है, दूसरा फॉर्मूला यूज किया। चलो तो दिस वे वी कैन सॉल्व 10th क्वेश्चन ऑल्सो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वो। वहाँ पे 20 की जगह 56 है और सर्कल का एरिया 64 पाई है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। देखो इसके साथ साथ ये वाला जो वर्कशीट का हमारा फाउंडेशन का जो एडवांस फाउंडेशन के नोट्स है, ये पीडीएफ हम सॉल्व करने वाले। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसके पहले आप देखेंगे कि सिनॉप्सिस में जो थ्योरी पार्ट दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले उन्होंने भी यहाँ एंगल का ही डिस्कशन लिया है, अलग अलग टाइप के एंगल्स। फिर उन्होंने ये डिस्कस किया है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, उसको ब्रिटिश सिस्टम बोला था हमने, डिग्री मेजर, फ्रेंच सिस्टम, सेंटेसिमल, मैंने उसको हेक्साडेसिमल बोला है, उसका और एक नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन मेजर, तो डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन, इन तीनों का डिस्कशन इन्होंने लिया। मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर इनटू एस, ये सारा डिस्कशन उन्होंने इसमें भी दिया हुआ है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, तो ये सब कुछ ऑलरेडी इस वर्कशीट में एज अ थ्योरी करके दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए पहले पहले क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो बोर्ड लेवल का मैथ्स है ट्रिग्नोमेट्री का, बोर्ड लेवल का जो मैथ्स है पहले हम वो कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमें 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री थरोली पता होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 11th का स्टार्ट करने से पहले वी शैल डिस्कस द 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, सो 10th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट वी शैल स्टार्ट नाउ। देखो तो 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 है पार्ट 2 में, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कौन से पॉइंट्स ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशोज और आइडेंटिटीज, फिर दोनों का एप्लीकेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका यूज करके हम ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो हम देंगे हेडिंग 11th स्टैंडर्ड का ही ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में ये जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है इसमें भी उन्होंने ये रिवाइज किया है ट्रिग्नोमेट्री। सो वही रिवीजन में एज अ पूरा होल 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ। तो अभी देखो पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रोमन नंबर 1। अभी चैप्टर नंबर 2 हेडिंग डालना है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, उसमें पहला रोमन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अभी ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बार बार आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक मेरे पास कुछ स्पेशल स्लाइड शो है वो दिखा देता हूँ। उसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज,
ये पहला पॉइंट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा अगर आपको पूछा तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्राइगोनिया, मेट्रॉन। इन 3 वर्ड से वो पूरा वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तीनों का मीनिंग क्या है? ट्राई मीन्स 3, गोनिया मतलब एंगल और साइड, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड या फिर 3 एंगल का मेजरमेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। 3 साइड या 3 एंगल का मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट। सो इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल को मेजर। अभी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि ट्राइंगुलर मेजरमेंट डिमांड करते हैं। देयर आर मेनी मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी में हमने शुरू में एंगल के बारे में पढ़ा है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, अमाउंट ऑफ रोटेशन, पॉजिटिव एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है एंगल के बारे में। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी हमने देखा कि 3 सिस्टम है ये, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, सर्कुलर, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन। वही जो यहाँ पे स्लाइड शो में फिर से उन्होंने एक्सप्लेन किया। 1/360th रोटेशन 1 डिग्री, 1/60th ऑफ अ डिग्री 1 मिनट, ये सब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा पॉइंट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो प्लीज पे फुल प्रॉपर अटेंशन। रेशो, रेशो में क्या रहता है? वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी। तो जब हम रेशो लेते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ले रहे, तो यहाँ पे द रेशोज ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी ये कौन से रेशोज हैं? तो किस किस का रेशो लेंगे हम? तो समझो यहाँ पे हमें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये डिस्कस करते हैं तो समझो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है उसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनस। ओके, उसको कैपिटल एच बोल सकते हैं। फिर हम एक एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम बोलेंगे दैट इज द अपोजिट साइड। ये जो वर्टिकल साइड है अपोजिट साइड, उसको हम कैपिटल ओ से स्मॉल ओ बोल सकते हैं। और इस एंगल के लिए ये जो साइड है ये है एडजेसेंट साइड। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये नीचे वाला होगा और एडजेसेंट साइड ये हाइट वर्टिकल साइड होगा। ओके, और ये आप याद रख सकते हैं, SOH CAH TOA। अब ये क्या है? बिल्कुल आसान है। अच्छा, किसी ने वो मूवी देखा क्या जिसमें साइन कॉस टैन का स्पेशल फॉर्मूला बताया था उस टीचर ने? somebody saw that movie? किसी ने वो मूवी नहीं देखा है? उसका नाम मैं भूल गया, मैं पूछ के बताता हूँ। सर सुपर 30 क्या? नहीं नहीं नहीं, सुपर 30 नहीं, दैट इज नॉट। उस मूवी में दो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर रहते हैं, वो मैथ्स की एक टीचर रहती है, तो वो टीचर का उनको हटा देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं स्कूल में से। 20-25 साल से वो पढ़ा रही है वही स्कूल में, लेकिन फिर भी उनको हटा देते हैं, ये पुराने टीचर है ऐसा समझ के।
लेकिन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री इतना सही पढ़ाया, उसका जो फॉर्मूला बताया उन्होंने कि वो दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में फिट हो गया। तो इवन सम स्टूडेंट्स व्हेन दे पास आउट होने के बाद 20-20 साल के बाद अभी भी स्टूडेंट को याद रह गया कि मैडम ने ये बताया था हमें। तो वो वाला उनका भी तरीका मैं बाद में बताता हूँ, अभी नहीं। अभी मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दो। तो अभी जो रेशो है, यहाँ पे समझो ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एसी जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। ओके, साइड एसी विल एक्ट एज हाइपोटेनस। हमने एंगल ए को एंगल थीटा कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अवर एंगल थीटा। ठीक है, इसको मैंने अगर थीटा कंसीडर किया तो फिर क्या होगा कि ये जो थीटा एंगल है, इसके अपोजिट वाला साइड ये आएगा, साइड बी सी। साइड बी सी विल बी कॉल्ड एज अपोजिट साइड। ओके, ये होगा बी सी अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड होगा साइड ए बी। एडजेसेंट थीटा के ऍडजस्टंट साइड में, मराठीत याला आपण म्हणतो ऍडजस्टंट साइड म्हणजे लगतची बाजू, आणि अपोजिट साइड म्हणजे समोरील बाजू. सो दीज टू टर्मिनोलॉजीज यू कैन रिमेंबर इस एंगल थीटा के लिए. So opposite side and adjacent side. Opposite side is BC, adjacent side is AB, and hypotenuse is AC. अभी ये तीन चीजें हमें पता चल गई, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस। तो फिर हम इन तीन चीजों का रेशो बना सकते हैं। पहला रेशो आएगा, दो दो साइड का रेशो लेंगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा रेशो आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा रेशो आएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बाद में ये तो तीन रेशो हो गए मेन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर और तीन रेशो हम ऐसे बना सकते हैं कि इनका रेसिप्रोकल। ओके, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो टोटल ये 6 रेशो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 रेशो बन गए हैं, इनको नाम दिया गया। पहला रेशो जो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, उसको नाम दिया गया साइन थीटा। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है। यहाँ साइन थीटा मतलब ऐसा कुछ इसका डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि साइन थीटा ये नाम दिया गया उस चीज को कि जो है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये जो रेशो है उसका नाम है SIN थीटा, साइन थीटा। इसका लॉन्ग टर्म फॉर्मेट है ऐसा, SINE साइन थीटा, लेकिन उसको शॉर्ट में ई निकाल देते हैं तो उसको लिखते हैं हम साइन थीटा। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा का लॉन्ग फॉर्मेट है कोसाइन थीटा, लेकिन वो यहाँ पे INE निकाल देते हैं और शॉर्ट में उसको बोला जाता है कॉस थीटा। उसका डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तीसरा है tan थीटा, इट इज डिफाइंड एज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, हाँ, tan का लॉन्ग फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्म है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट थीटा, उसको शॉर्ट में लिखा गया tan थीटा। चौथा है कोसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। पांचवा है सेक थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब बस आप चेंज कर दो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और टैन का रेसिप्रोकल है छठवा कॉट थीटा। तो ये जो 6 रेशो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसमें से मेन 3 है साइन कॉस टैन, और उन तीनों के रेसिप्रोकल है ये 3, कोसेक सेक और कॉट, और इनका ये डेफिनेशन है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको ऐसे दिया है तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता रहने चाहिए। सो नाउ लेट अस राइट डाउन दिस एवरीथिंग प्रॉपरली। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फिर से वंस अगेन, let us say if we have a triangle, say it is triangle ABC, B is right angle triangle। अगर एंगल A हमने एंगल थीटा लिया तो इस थीटा के सामने वाला बाजू अपोजिट साइड, इसको यहाँ पे अपोजिट साइड आएगा BC,
इस थीटा का एडजेसेंट साइड आएगा साइड ए बी और ए सी विल बी हाइपोटेनस. ओके. यस, मीटिंग खत्म होने के बाद आपको रिजॉइन करना पड़ेगा. और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनका अभी अभी जैसे मैंने बोला, पहला रेशो है साइन ऑफ थीटा, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, इज डिफाइंड एज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. और यहाँ पे अपोजिट साइड है बी सी, अपॉन हाइपोटेनस है ए सी. तो ये है पहला रेशो. दूसरा रेशो है कोसाइन ऑफ थीटा, उसको हम डिफाइन करेंगे adjacent side, adj side, adjacent side upon hypotenuse, that is bc upon, sorry, adjacent side है ab, ab upon hypotenuse ac. ये डिफाइन किया गया, ये डेफिनेशंस है. तीसरा रेशो है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट ऑफ थीटा, उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम tan थीटा. उसका डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब BC अपॉन AB. ओके. फिर बाकी के तीन, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स है. दैट इज नंबर 4 को सेकंड ऑफ थीटा, ये पूरा उसका नाम है. उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कोसेक थीटा, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. सो दैट इज AC अपॉन BC. ठीक है, कोसेकेंट ऑफ थीटा. पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सेकंड ऑफ थीटा, उसको हम लिखते हैं सेक थीटा शॉर्ट में, एंड इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉस में कॉस का उल्टा किया था हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. हाइपोटेनियस है AC और एडजेसेंट साइड है AB. एंड नंबर 6, द लास्ट वन, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज कॉट थीटा शॉर्ट में, उसको डिफाइन किया गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज AB by BC. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री